नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। अब बढ़ते समान बाकी और तो एक कैफे दिखा देता है। बढ़िया सा गाना चल रहा होता है, गाने के साथ ही खाना चल रहा होता है और खाने के साथ ही एक आदमी चल रहा होता है जिसको देख के लड़कियों का मुंह चल रहा होता है और कह रही होती है व्हाट अ हैंडसम मैन। और हैंडसम मैन का मुंह चल जाता है और कहता है कि हेलो गुड मॉर्निंग और आगे जाता है ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए। यहाँ पर की अपनी एमसी खड़ी होती है और वो कहती है आप क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे। इस पर ये कहता है नूना क्या आप फ्री है, क्या आपको समय के लिए फ्री है। और एमसी कह रही नहीं, इसकी एनिवर्सरी अगले सप्ताह ही, मतलब उस कैफ़े की, तो मैं नहीं हूँ। और इस पर ये कहता है कि वेल ना, अगर आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ में गेम खेल सकती हैं? क्या आप उस बारे में सोच सकती हैं? अगर आपने ऑलरेडी कुछ करने का नहीं सोचा है तो। और अपनी एमसी कह रही थी नहीं, और क्या तुम साइड हट सकते हो? क्या मैं तुम्हारे पीछे वाली जो कस्टमर है उसको देख सकती हूँ? और पीछे वाली कस्टमर को देख के ही अपना चेहरा घुमाता है और बड़ा ही क्यूट सा दिख रहा होता है। जिसको देख के वो कस्टमर कह रही होती है नहीं, नहीं आप अपना ऑर्डर आराम से प्लेस कीजिए, मैं आराम से पीछे इंतज़ार करती हूँ। और आगे बढ़ के कहता है कि वो उसने कहा कि ये ठीक है। ओह! चलो अब ये ठीक है तो क्यों ना तुम मेरा ऑर्डर लिखो। और हमसे कह रही थी हाँ, अगर तुम्हारे पास में कोई ऑर्डर नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? और ये कहने लगता है नूना, क्या आप मुझे अपने नाम से नहीं बुला सकती? और आप मेरे को बार-बार कस्टमर, कस्टमर कहती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगता है मेरे को। ऐसा लगता है कि मैं कहीं और आया हूँ, प्लीज़, प्लीज़ मेरे को यहाँ पे अपने नाम से बुलाइए। जिस पर अपनी हमसे कहती है, तो मिस्टर जुयन वू क्या आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे? जिस पर वो कहता है, मुझे अपने नाम से बुलाइए, मुझे कोई मिस्टर-विस्टर नहीं चाहिए और थोड़ा यहाँ पे आराम से बुलाइए। और अपनी आराम से कहते ठीक है, मिस्टर युनवू आई मीन युनवू क्या आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे? इस पर ये कहता है हाँ, मुझे ग्रेप जूस चाहिए, हनी ब्लैक टी वगैरह सब लेके आ जाओ। और अपनी एमसी जब ऑर्डर बना रही होती है तभी उसकी एक और यहाँ पे साइड वाली उसकी फ्रेंड आती है जो कि कह रही होती है उस कस्टमर के साथ में क्या गलत है और क्या सच में वो तुम्हें लाइक करता है? वो बार-बार यहाँ पे आता है हफ्ते में और ये तुम्हारे बीच में कोई रिलेशनशिप चल रही है क्या? एमसी कह रही होती नहीं, नहीं ये बस यहाँ पे नॉर्मल सी रिलेशनशिप है, एक कस्टमर ओनर और यहाँ पे साथ ही साथ एक उसके कस्टमर के साथ में और एक ओनर के साथ में। और एमसी कह रही थी वैसे जब से ये आया है तब से काफ़ी सारी कस्टमर्स बढ़ चुकी हैं और अब तुम समझ ही रहे हो क्यों बढ़ रही हैं। इस पर अपनी एमसी बड़ी खुश होती है और कहने लगती है लेकिन फिर भी, और आगे जा रही होती है और उसको ग्रेप जूस थमा देती है। इस पर ये कहने लगता है थैंक यू इसके लिए। और बड़ा ही खुश लग रहा होता है। एमजे उसको देख रही होती है और कहने लगती है हाँ ठीक है, ठीक है। और ये कहने लगता है कि आप सच में मना करने वाली हैं? वेल ये बहुत ज़्यादा दुःख की बात है कि मेरे ऐसे कोई लो रैंक एस्पर के लिए कोई भी गाइड तैयार नहीं है और जो भी गाइड तैयार है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है। वो मेरे साथ में किसी की भी मैचिंग हो ही नहीं पा रही है। सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है। मेरे जैसे किसी यहाँ पे छोटे-मोटे एस्पर के लिए एक गाइड ढूँढना। और हमसे कह रही थी क्या छोटा-मोटा एस्पर और एक गाइड ढूँढना तुम्हारे लिए मुश्किल बन रही है? ये क्या हर प्रकार की बकवास है ये। और बड़ी गुस्सा हो जाती है और एमसी कहने लगते हैं वो रीज़न जिसके लिए मैं यहाँ पे इंसान को लाइक नहीं करती हूँ वो एकदम क्लियर है। क्योंकि ये इंसान वो है जो कि अभी-अभी उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि मैंने वापस से बनाई हैं। और हैंसी बड़ी गुस्से में होती है और कहने लगती है वेल यहाँ पे मिस्टर जू यून वू नहीं, नहीं मुझे आपको सही नाम से बुलाना चाहिए। ये तो आपका राइट नेम है ही नहीं। आपका राइट नेम येन वूज़िन। और ये बंदा पूरा शॉक हो जाता है और हैंसी कह रही थी मिस्टर येन वूज़िन आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? और ये बंदा कहने लगता है मैं क्या कहना चाहूँगा। और हैंसी बता रही थी कि क्या चल रहा है, वैसे लोगों की लाइफ झंड होती है लेकिन मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा झंड थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो आराम से बैठी होती है किसी जगह पर और यहाँ पे गाना-वाना सुन रही होती है एमिनेम के। उसके बाद में अपनी एमसी का कान दर्द करने लगता है, वो बेचारी पूरा दिमाग खराब हो जाता है उसका और वहीं पर बेहोश। और एमसी कह रही थी वो बस नॉर्मल सा दिन था और उस समय मेरे को लगा कि मैं किसी खतरनाक बीमारी से मारी गई, लेकिन यहाँ पे उस नॉर्मल दिन के टाइम पर मैं किसी और लड़की के अंदर आ गई। मैं कोई यहाँ पे अब वो नहीं रही थी जो कि मैं पहले थी, यानी कि किम यो जन अपनी माँ जा चुकी है। उसके बाद में एमेलिया कैम्पबेल वो बन जाती है और अपनी एमसी कह रही होती है मैं एमेलिया कैम्पबेल बन गई थी। और उसके बाद में जो हुआ मैं क्या ही बताऊँ। और मैं बेचारी एक इल्लेजिमेट चाइल्ड थी एक यहाँ पे रॉयल फैमिली के अंदर और उसी के साथ ही मेरी शादी तय कर दी गई थी एक यहाँ पे लवलेस मैरिज के नाम पर जो कि था क्राउन प्रिंस उसके साथ में। और ये बहुत ज़्यादा ही अजीब था कि मेरे पास में एक घटिया सा बैकग्राउंड था जो कि हर किसी फैंटेसी नॉवल में होता है रोमांस वाली में। और अपनी एमसी कह रहे थे तो उसके बाद में मेरी कहानी स्टार्ट हुई। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया यहाँ पे ढूँढने का कोई इलाज, जिससे कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकूँ। और यहाँ देखो कुछ व्यूअर्स ऐसे ही पड़े होंगे जो कि चाह रहे होंगे कि वो कोई प्रिंसेस बन जाए और यहाँ पर ये बेचारी प्रिंसेस बन के भी वापस आना चाहती है। तो इसका भी एक बड़ा रीज़न है। एमसी ने यहाँ पे आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा की। नॉलेज इकट्ठा
करते उसके पास में इंपीरियल लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और एमसी का सिर ही घूम गया उसको देख के। जैसा तुम्हारा भी सिर घूम जाता है किसी और लैंग्वेज को देख के। उसके बाद एमसी कह रहे थे चलो छोड़ो इस बात को, मैंने पढ़ ही ली है। और अपनी एमसी ने फाइनली वो जहाँ पे इंपीरियल लैंग्वेज सीखी गई थी तभी तभी प्रिंस कहता है वेल तुम्हें बोर में जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। और एमसी कहने लगती है जो हेरमन किंगडम थी उसकी तो वाटी लग गई थी। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरी ज़िंदगी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक रूल बनाया दिया गया था जो कि यहाँ पे पहले भी एक मानवा में था, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ अगर तुम्हें याद हो तो। मतलब कि हर किसी नोबल फैमिली से कोई ना कोई इंसान जाएगा ही यहाँ पे युद्ध करने के लिए, खास करके उसका लीडर। और अपनी एमसी भले ही वो एक इलेजिमेट चाइल्ड हो उसकी फैमिली की और शादी कर चुकी हो, लेकिन फिर भी उस बेचारे को जाना पड़ता है युद्ध के अंदर। यहाँ पर कि अपनी एमसी युद्ध नहीं करती बल्कि यहाँ पे हील कर रही होती है। और फॉर्चुनेटली एमिलिया के पास एक हीलिंग एबिलिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा ही कमाल की थी। और एमसी कह रही होती है कि किसी ने यहाँ पे थ्रिलर यहाँ पे मूवी बनाई थी जिसके के अंदर मैं घुस चुकी हूँ, ये कहीं से भी रोमांस फैंटेसी तो लग नहीं रही है। और यहाँ पे कहाँ है मेरा हैंडसम मैन, और बेचारे को कोई नहीं मिलता। और उसके बाद में दिखाया था वॉर एंड हो जाती है 5 साल बाद, और अपनी एमसी आराम से एंजॉय कर रही होती है खुशी में। और अपनी एमसी को 7 साल हो चुके हैं इस जगह पर, 2 साल लैंग्वेज सीखने में लग गए और 5 साल उसके बोर के अंदर। और एमसी कह रही थी बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और अब मैं फाइनली एंजॉय कर सकती हूँ। और एमसी बताती है कि दरअसल मैं बहुत ज्यादा खुश थी इस टाइम पे, क्या ही मैं बताऊं। और इतनी ज्यादा खुश, अब मेरे पास सब कुछ था जो कि मेरे को चाहिए था। और जब मैं आई थी तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, पैसा धन दौलत और ना ही इज्जत। और अपनी एमसी कह रही होती है अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोच रही हूँ इस यहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस मैटर को पूरा खत्म करके रख दूंगी। और क्राउन प्रिंस बड़ा स्माइल कर रहा था उसकी साइड में। और एमसी तभी उसको यहाँ पे वापस से हेडेक होने लगता है, और बेचारी कह रही थी नहीं ये सब क्या चल रहा है। और एमसी को वही आवाज आती है जो कि उसने 7 साल पहले सुनी थी। और एमसी बोली थी अब ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है। और उसके बाद में दिखाया था किसी और दुनिया में, एमसी बोली थी हाँ मैं आ चुकी हूँ। और क्या ये मेरी बॉडी है, और मैं सच में यहाँ पे अब मैं वापस आ चुकी हूँ किम यूजन की बॉडी में। और ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खुशी की बात है। और अपनी एमसी बड़ी खुश होती है और बोलती मैं किम बन चुकी हूँ वापस से। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है और कहने लगती मैंने कहा ना नहीं वो नहीं चलेगा, और तुम आकर चेंज क्यों नहीं कर सकती उसको। और अगर तुम्हें यहाँ पे ज्यादा शौक हो रहा है तो किसी और को बॉयफ्रेंड बना लो, तुम आकर उसके पीछे क्यों पड़ी हो। और हमसे बोली तुम कौन हो। तो इस पर उसकी दोस्त कहने लगती क्या तुम मेरा नाम भूल चुकी हो, क्या तुम मेरे को भूल चुकी हो, क्योंकि तुम प्यार में अंधी हो चुकी हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को फालतू में पैसा दिए जा रही हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तुम अपने बॉयफ्रेंड से पीछे छुड़वा लो, वो हांसेok वो बिल्कुल एक नंबर का कुत्ता कमीना गिरा हुआ और घटिया इंसान है, तुम उससे पीछे छुड़ा लो, वो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। और बड़ी गुस्से में होती है उसकी फ्रेंड और कह रही होती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। और हमसे पूरा चक्कर खा बैठी होती है। और वो कहती है उसकी फ्रेंड की यहाँ पे अर्ली 20s में बहुत सारे यहाँ पे नल्ले बेरोजगार और छपरी लोग घूम रहे होंगे, तुम उनसे शादी क्यों ना कर लेती। और यहाँ पे एक फालतू का एक्सप्लेयर भी बैठा हुआ है बेरोजगार कहीं का, उससे भी शादी कर सकती हो। तुम्हें बस यहाँ पे एक लड़का चाहिए ना, बॉयफ्रेंड चाहिए ना बस, और तुम किसी और से कर लो। आखिर तुम्हें यहाँ पे उस आंसर में क्या दिखता है। और हमसे कह रही थी मुझे कुछ नहीं दिखता, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और रुको जरा क्या इसने कहा कि मैं 20s में हूँ। और रुको जरा क्या 7 साल बीत चुके हैं, और जब 7 साल तक मैं उस दुनिया में एमेलिया बन के थी, तो इस जगह पर क्या इसका मतलब ये है कि एमेलिया मेरी बॉडी में 7 सालों तक रही। और उसने क्या क्या कांड किया है जरा ध्यान से सुनो। उसने सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई वैसे भी कुछ काम में आती नहीं है अपनी एमसी के अनुसार, आई मीन एमेलिया के अनुसार। और एमेलिया ने एक कैफे खोला, कैफे के अंदर वो आराम से खाना वाना बना के यहाँ पे देती थी। और बेचारी ने यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा पैसे उधार दे रखे थे। और एमसी कह रही थी है ये सब क्या बकवास चल रही है, तो तुम कहना चाहती हो मैं एक नंबर की बेवकूफ की तरह हरकतें करती जा रही थी अपनी पूरी यहाँ पे हायर एजुकेशन को छोड़ के। मैंने बस यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे कैफे खोल लिया और इस प्रकार की बेवकूफी कर दी। ये किस प्रकार का मजाक है, कोई मेरे साथ में मजाक कर रहा है क्या। और मेरा घर भी गया होगा शायद से, तभी उसका दोस्त आ जाता है जिसका की नाम यहाँ पे हिनवू ऐसा कुछ होता है। और उसकी फ्रेंड कह रही थी तुम वापस आ सकते हो, मतलब बाद में आ सकते हो क्या, तुम अभी यहाँ पे आ चुके हो फालतू में ट्रेवल करने के लिए, क्या हम लोग वापस इसके घर पे जाके बात कर सकते हैं, अभी यहाँ पे सही समय नहीं है बात करने का। इस पर उसको दोस्त कहता है वेल यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा घर ही नहीं रहा बात करने के लिए। और जो दरअसल एक यहाँ पे खतरनाक एस्पर था जो कि बजर्क हो गया और उसने तुम्हारा घर तोड़ डाला। और एलसी को पूरा यहाँ पे रंग ही उतर जाता है और कह रही होती है अरे भगवान ये क्या चल रहा है मेरे साथ में ये सब चल क्या रहा है, आखिर मेरी यहाँ पे इतनी ज्यादा जिंदगी झंड क्यों हो रखी है, क्या मेरी जिंदगी एक आराम सी जिंदगी नहीं बन सकती है क्या। और मेरा घर इतना ज्यादा मजबूत था कि उसके सामने आकर जब तक यहाँ पे 100 हाथी भांगड़ा ना कर दे वो घर नहीं टूट सकता था, तो बिना भांगड़ा किए वो घर कैसे टूट गया। और इस पर ये किस प्रकार का तूफान था आखिर इसने कि मेरा घर तोड़ दिया। और सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ बेचारी के साथ में। और 1 साल बाद दिखाया था है एमसी बता रही होगी दरअसल 1 साल बीत चुका है और मैं यहाँ पे इस बात को फिगर आउट कर चुकी हूँ कि मैं
किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि ये है एक फैंटेसी नोवेल टाइप की दुनिया। यहाँ पर गेट है, यहाँ पर की हंटर्स हैं और बड़े ही यहाँ पे फालतू लोग भी भरे पड़े हैं इधर-उधर। और एमसी कह रही थी है, इन चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली कमाल-कमाल की, लेकिन जो 3 चीज़ें थी वो हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है यहाँ पे एस्पर और एक गाइड। और एस्पर के बारे में बताया जाता है जिनके पास अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमेजरेबल पावर होती है और वो खतरनाक-खतरनाक फाइट वगैरह करते हैं। लेकिन जब भी वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, उनका यहाँ पे वेसल इम्प्योर हो जाता है। उसके बाद में आते हैं गाइड, जो कि उनके यहाँ पे जो वेसल होता है उसको प्योर कर सकते हैं बाद में अपनी पावर के अनुसार। और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है, एक गाइड और एक एस्पर, ये बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं दोनों के दोनों। और इनको अवेकन्ड वन कहा जाता है इस सोसाइटी के अंदर। और बात की जाए इन अवेकन्ड वंस की, तो मेरे पास भी 2 हैं, यानी कि अपनी एमसी के दोनों दोस्त अवेकन हैं। और एमसी बता रही थी दरअसल यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि तीसरी बात थी, वो है ये कुत्ता साला मेरा घर तोड़ चुका है 3 बार। और जब से मैं घर बनाई हूँ तब से ये 3 बार आके मेरा घर तोड़ चुका है। और ये कोई और नहीं है, ये है मैसा गिल्ड का वुज़ेन। और इस कुत्ते के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ये 5 यहाँ पे टॉप रैंकर्स में से एक आता है, जो कि यहाँ पे एक एस रैंक का बंदा है। और उसी के साथ ही ये मैसा गिल्ड का यंग लीडर है, जो कि यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है इस पूरी दुनिया के अंदर, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका के बाद में आती है, क्योंकि यहाँ पे साउथ कोरिया अमेरिका का कुत्ता है, भले ही यहाँ पे मानवा के अंदर हो या कहीं और पर। बाद में अपनी एम से कह रही होती है, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा झंड चल रही थी, इतनी ज्यादा झंड की मेरे जो पैसे थे वो बहुत ज्यादा कम बचे हैं। और अपनी एम से कह रही होती है, जो रिफंड आया है उस यहाँ पे हीरो के साइड से वो बहुत ज्यादा ही कम है, मैं क्या ही बताऊं, इतने में कुछ नहीं चल पाएगा और मैं बहुत ज्यादा ही सैड हूँ। और अपनी एमसी कहने लगती है, तो उसके बाद में क्या किया अपनी एमसी ने, खुद का तो घर था नहीं, तो फ्रेंड के घर पे चली गई। उसके बाद में भी और ज्यादा प्लान बनाया उसने, भले ही पीछे तबाही चल रही थी, एमसी का खुद के लाइफ पे फोकस था। और उसने क्या किया, अपने वहाँ पे पेरेंट्स वगैरह से कुछ पैसे वगैरह मांगे, लेकिन उनमें से एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसने कि अपनी एमसी को प्रॉपर्टी दे दी थोड़ी बहुत। और एमसी कह रही थी, लेकिन मैं उस पर कैफे स्टार्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास फूटी कोहड़ी भी नहीं थी। और इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से एक दूसरे कैफे में काम किया, और काम कर करके मैंने अपना कैफे बनाया। और सच में बहुत ज्यादा हार्ड था। और एमसी कह रही होती है, तो चलो अब ये कस्टमर वापस से आ चुका है ना, क्योंकि तुम देख ही सकते हो उसकी साइड वाली कितनी ज्यादा स्माइल कर रही है और वो बड़े ही आराम से बैठा होता है। और उसको देख के अपनी एमसी कह रही होती है, ये बार बार हर बार आता है और आइस अमेरिकानो ऑर्डर करता है, हर हफ्ते में एक बार ही आता है ये। और उसका चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि ये किसी यहाँ पे उलझन में है, और हर बार ये एक लड़की के साथ में आता है जो ये कुछ ज्यादा ही सेलिब्रिटीज जैसी दिखती है। और सेलिब्रिटी उठती है और कहने लगती है, भाड़ में जाओ, और तुम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने वाले ना, और ऐसा गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पे अपनी एमसी की एक दोस्त बोली हुई थी, बोले ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे इसके मुंह पे नहीं फेंका, नहीं तो फिर मेरे को इसका मुंह साफ करना पड़ता। और वो टेबल भी ये बहुत ज्यादा घटिया था पिछली बार। और अपनी एमसी कह रही है, शांत रहो, वो सुन लेगा तुम्हारी बात है, तुम बहुत ज्यादा जोर से बोले हो। और एमसी थोड़ा शांत हो जाती है उसके बाद में, और कह रही होती है, वेल जिंदगी बहुत ज्यादा झंड चल रही है, और मैंने एक और न्यूज सुनी है। और ये बता रहा था उसको दोस्त की, दरअसल यहाँ पे एक एरर नाम की गिल्ड है, जो कि लाइव स्ट्रीम वगैरह करते रहती है और बड़ी कंट्रोवर्शियल गिल्ड है। इसने अभी अभी लाइव स्ट्रीम की थी एक ए रैंक के डंजन के अंदर, जहाँ पर की बड़ी खतरनाक चीजें हो गई। और एमसी कह रही थी, ऐसा क्या हुआ आखिर उसके यहाँ पे रैंक के गेट के अंदर, तो ये कह रहा था दरअसल यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई। और कैजुअलिटीज की वजह कुछ और नहीं थी, बल्कि एक हाई रैंक का यहाँ पे एस्पर था, जो कि पगला गया था, क्योंकि उसके पास में कोई गाइड नहीं है। और इसी के चक्कर में ही उसने तबाही मचा डाली, बहुत ज्यादा भयंकर तबाही, जो कि एक एस रैंक के एस्पर के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। और एमसी कह रही थी, क्या उसने तबाही मचा डाली, ओह माय गॉड। और उसकी एबिलिटीज क्या थी, तो ये कहने लगता उसकी एबिलिटीज थी एक्सप्लोजन। और एमसी समझ जाती, अच्छा इसका मतलब है कि उसने बंदों को फाड़ डाला होगा, वाह, बिल्कुल एकदम पटाखे बना दिया होगा दिवाली के टाइम पे। और उसकी एक फ्रेंड बोली हुई थी, मैं भी सच में एक गाइड बनना चाहती थी, और मेरा सपना था एक गाइड बनना, क्योंकि गाइड अगर तुम बनोगे तुम्हारे पास में कोई हैंडसम एस्पर तो आएगा ही। और इतना ज्यादा हैंडसम एस्पर कोई भी आ जाए, आय हाय, मेरा तो दिल एकदम, उसके लिए मैं अपने दिल दे दूंगी, मैं अपनी किडनी दे दूंगी, और मजा ही आया है उसके बाद में, तो क्या ही कमाल की लव स्टोरी बनेगी। और मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। और पीछे वो पागल हो रही होती है, और अपनी एमसी बोली थी, है बच्ची कहेंगी, जेनजी का असर है पक्का ही। और उसका दोस्त बोलने लगता है, हाँ पता नहीं ये कब बड़ी होगी और दुनिया यहाँ पे देखेगी, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो अपनी एमसी कह रही होती है कि हाँ हाँ छोड़ो इस बात को, और ये कह रही थी, अरे तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, जरूर होता है। और अपनी एमसी कह रही थी, काम पे ध्यान दे लो, तुम फालतू में टाइम पास मत करो, और फालतू में टाइम पास करने से कुछ भी नहीं होता है। और बात की जाए, अगर तुमने गाइड की बात की है, तो गाइड बहुत जल्दी कमाल के होते हैं। और गाइड के पास में एक स्पेशल एबिलिटीज होती है, जिससे कि वो अपनी पावर का यूज करके और पावर को भी कंट्रोल कर करके उससे यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनका माइंड शांत कर सकते हैं। और वो अपने मन से कर सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा शांत करना है, उनके ऊपर डिपेंड होता है। और जिस पर उसको दोस्त करा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, क्या तुम आइंस्टाइन की भांजी हो। और एमसी कह रही, नहीं नहीं, मेरा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसके एक गिल्ड के अंदर,
तुम जानते ही होगे और ये बोला था अच्छा इसका मतलब है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पता होगा और बताओ ना और भी ज़्यादा बताओ ना और एमसी कह रहे थे हाँ, हाँ, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस पावर कंट्रोल वगैरह-वगैरह और तुम प्लीज़ इसको बारे में ज़्यादा मत बताना और अपनी एमसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं उन लोगों के सामने। उसके बाद में अपनी एमसी कह रही थी है, तो मेरे को इस बारे में कैसे पता है? दरअसल मैं भी क्योंकि मैं भी एक यहाँ पे और 8 महीने पहले का सीन दिखाया था यहाँ पर कि ये बिल्ली है। अबे एक बिल्ली कहाँ से आ गई? तो इस बिल्ली को हटाया जाए और अपनी आम से को दिखाया जाए और आम से कह रही होती है 8 महीने पहले यहाँ पे क्या चल रहा था? मैं आराम से यहाँ पे टीवी देख रही थी और अपना सेब काट रही थी और उसके बाद में मेरे को लगा कि मेरे पास में कुछ एबिलिटीज़ वगैरह है क्योंकि पिछली लाइफ में मैं एक हीलर थी। उसकी थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ मेरे को यहाँ पे याद है, लेकिन मैं अपनी यहाँ पे एबिलिटीज़ को इस बॉडी के अंदर यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये किम की बॉडी है और वो एमिलिया की बॉडी थी। लेकिन मेरे कुछ ना कुछ तो ट्राई करना है। पता नहीं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है इस चीज़ को ट्राई करने की। तब ये हमसे अपनी उँगली काट लेती है और तभी उसका फ्रेंड आता है, उसको रोक देता है और कहने लगता है, "तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है?" एमसी कहने लगते, "ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था" और ये इसकी दोस्त भी चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर। तब ये अपनी एमसी अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं और ऑटोमैटिक ही मतलब उसके बिना पता चले ही इसको हील करने लगती है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, "क्या क्या ये क्या था आखिरकार?" और एमसी बोल लेती है, "हे भगवान!" और चलो ठीक है, उसका जो दोस्त था हिंदुओं के चक्कर में उसको याद आ चुका है कि उसके पास में एबिलिटीज़ है और अपनी एमसी को रियलाइज़ अब होता है और वो बोल रही थी, "ओह माय गॉड! क्या ही खतरनाक बात है" और उसकी दोस्त बोल रही थी है, "मेरी कमाल की दोस्त और माय गॉड! हम तो अमीर होने वाले हैं अगर तुम इस पर यहाँ पे किसी गाइड करोगी तो" और एमसी बोली, "तो ठीक है फिर।" मैं पिछली लाइफ में थी एक बेवकूफ़ फालतू की यहाँ पे लड़की जो कि बाद में जाकर एक महान लड़की बनी। उसके बाद मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ तो अपनी एमसी उन दोनों को बात बता देती है कि तुम लोग बिल्कुल एक बात इस बात को सीक्रेट रखना और किसी को भी पता मत देना कि मैं यहाँ पे एक गाइड हूँ, वरना फिर मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और एमसी कहने लगती, "वेल पिछली लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया, बहुत ज़्यादा वेल्थ कमा ली, लेकिन उससे दिक्कत आई कि मैं बिल्कुल शांति से जी नहीं पाई, कहीं इधर लड़ने जाओ, कहीं उधर प्रिंस को सँभालो, कहीं इस प्रिंस को सँभालो। तो उसी के चक्कर में मैंने बस एक सा सादा-सीधा सा काम किया है कि अब इस लाइफ में मैं किसी को बताऊँगी ही नहीं कि मैं एक गाइड हूँ। मैं बस चैन की ज़िंदगी जीऊँगी और आराम से इस बात को छुपा पाऊँगी।" और अभी दिखा था अपनी एमसी आराम से काम कर रही होती है, तभी उसकी दोस्त आती है और कहने लगती है, "क्या तुम उस ऑर्डर को यहाँ पे देख पाओगी? मैंने ऑलरेडी मिस कर दिया उसको।" तो अपनी एमसी कह लेती, "कहाँ पर?" और आगे जाती है, उसको ऑर्डर दे देती है और तभी अपनी एमसी से जो फ़ोक होता है वो गिर जाता है और एमसी तभी उस फ़ोक को उठा रही होती है और अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाती है, गलती से वो अपना हाथ यहाँ पे इसके हाथ में दे देती है। वो थोड़ा यहाँ पे शर्मा भी रही होती है, कह लेती है, "ओह आई एम सॉरी ये मैंने क्या कर डाला?" और जब उसको पास से देखती है तो उसको कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है और एमसी की ट्रू लाइन्स है कि यहाँ पे सच में पास से देखने पर तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, मैंने इसके ऊपर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ये यहाँ पे मेरे शिकार पहले क्यों नहीं बना? और एमसी थोड़ा स्माइल करके चली जाती है और उसके बाद में ये अपना हाथ पकड़ लेता है और ये बोल रहा है और एमसी थोड़ा कंफ्यूज़ हो जाती है कि आखिर ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? और एमसी बोली थी, "ओह सॉरी क्या मेरे हाथ में कुछ लगा है?" वेल मैं क्या बताऊँ मेरे हाथ में हैंड क्रीम लगी हुई थी और ये थोड़ा वो यहाँ पे उसका हाथ छोड़ देता है। एमसी बोली थी, "चलो ठीक है आई एम सॉरी मैं वापस से नहीं होगा, तो मैं चलती हूँ, आप एन्जॉय कीजिए।" और अपनी एमसी बोले थे, "भगवान! मैंने हैंड क्रीम ही क्यों बोला? ये थोड़ा डबल मीनिंग हो गया और मैंने क्या बोल दिया गलती से?" और तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहने लगती है, "ये मैं क्या सुन रही हूँ और क्या तुम्हारा उस बंदे के साथ में कुछ ना कुछ चल रहा है?" एमसी बोली थी, "नहीं, कुछ नहीं चल रहा है।" इस बार उसकी फ्रेंड बोल रही थी, "कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पता नहीं कैसे वो बंदा अब किसी लड़की के साथ में नहीं आता है, जो कि हमारे धंधे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है और क्योंकि लड़कियाँ ही ज़्यादा ऑर्डर करती है, तो इसलिए इनका धंधा थोड़ा लो हो जा रहा है।" और अपनी एमसी बोली थी, "मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वैसे दूसरी लड़कियों के लिए एक बढ़िया यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी रहेगी क्योंकि अब वो झेलेंगी नहीं किसी और लड़की को उसके साथ में यहाँ पे बैठकर देखते, मतलब वो अब उसके साथ में बैठ भी सकती हैं शायद से।" तो अपनी एमसी कह रही थी, बड़ी अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए और तभी यहाँ पे वो आ जाता है और अपनी एमसी बकवास ही कर रही होती है बस। होते ही दरअसल वो ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं करता है, अब वो यहाँ पे वही ऑर्डर करता है और वो तुम मुझसे पूछ भी रहा था कि तुम्हें क्या पसंद है और सच में ये किस प्रकार का मज़ाक है, वो पक्का ही यहाँ पे तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसका दिल तुम्हारे ऊपर आ चुका है और ये सब क्या चल रहा है? एमसी बोली, "अरे मैंने कहा ना, ये बस एक नॉर्मल यहाँ पे कस्टमर और कस्टमर केयर वाले की रिलेशनशिप है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, तुम समझे क्या?" और उसका दोस्त बोला, "चलो इधर आओ, यहाँ पे कस्टमर्स को सँभालो, तुम यहाँ पे बकवास करने लगी हो और क्या तुम्हें बस बकैती करनी आती, काम पर ध्यान दो।" और ये चली आती काम करने के लिए और ये यहाँ पे आ जाता है वापस से और अपनी एमसी बोली थी, "वेल मैं क्या ही बताऊँ, दिन ऐसे ही चलता है, दिन ऐसे ही ढलता है और हम इस दिन के बारे में कुछ नहीं कर सकते।" और आराम से अपनी एमसी कूपन वगैरह देख रही होती है और कहने लगती है, "अरे मुझे याद आया कि उस है उसका कूपन तो है ही नहीं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? क्या वो कूपन वगैरह नहीं ले रहा?" तो उसका दोस्त मना कर देता है कि नहीं वो लेता ही नहीं है और उसने लेना छोड़ दिया है और वो कहता है कि ये ठीक है, मैं बिना कूपन के ही काम चलाता हूँ। और अपनी एमसी कह रही थी, "वेल इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारे पैसे तो हो सकते हैं और चलो ठीक है अब मैं चलती
हूँ और अपनी आम से आराम से वो कैफ़े को खोली होती है और वो सारे के सारे चले जाते हैं उसके दोस्त वगैरह और अपनी आम से अकेली होती है इस जगह पर। तभी कोई गेस्ट आता है, जो कि कोई और नहीं होता है बल्कि यही कस्टमर होता है और अपनी एमसी बोली थी ये वापस आ गया और हाँ, ये अपना नाम छुपा के रखता है एमसी के सामने और एमसी यहाँ पे उसको देख रही होती है। उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी और हाँ, ये पहले का सीन है मतलब अपनी एमसी ने जब इसको नाम से बुलाया था, उससे कुछ महीने पहले का सीन है। तो ये बंदा आता है और एमसी बोली होती है, "ओह हेलो हेलो कस्टमर आप क्या लेना चाहेंगे?" और ये थोड़ा सैड होता है और ये बोलने लगता है मेरे को आइस्ड अमेरिकानो चाहिए। एमसी कह रही होती है इस मौसम में भी इसको आइस्ड अमेरिकानो चाहिए, इससे इसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको कुछ ऑर्डर ऑर्डर कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा कि आप इस मौसम में और ऐसी कंडीशन में आप आइस्ड अमेरिकानो पिए और आपको कुछ और ऑर्डर करने चाहिए जैसे कुछ बॉम्ब। तो ये कहने लगता है अच्छा ठीक है तुम्हारे पास कुछ बॉम्ब में क्या है ऐसा तुम्हारे पास में? कुछ हो तो वही दे दो मेरे को और अपनी एमसी कह रही थी पहले हमारे पास में कुछ है जैसे कि यूज़ टी वगैरह-वगैरह थोड़े छोटी-मोटी चीज़ें और ये कहना अच्छा तो तुम्हें भी गन्ने का जूस पसंद है, वही दे दो मेरे को और एमसी बोली थी हाँ, हाँ, अभी देती हूँ। उसके बाद वो वही सब दे देती है और उसके बाद में ये अपना कार्ड दिखाता है और अपनी यहाँ पे थोड़ा सैड सा शकल बना लेता है। इसकी सैड शकल देख के एमसी भी थोड़ा कन्फ्यूज़ होती है और इसी को लगता है ये लो पेमेंट और यहाँ पे अपनी एमसी उसको बता रही थी कि आपको कूपन चाहिए और कूपन से आपका कमाल का धंधा चलेगा। अगर आप यहाँ पे 10 के ऊपर 10 स्टैम्प लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि अपनी एमसी से 10 ऑर्डर करने पर इसको मिलेंगे, तो आराम से आपको 1 ऑर्डर फ्री मिल सकता है और ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है फिर और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा स्माइल करती है और बोली उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी इसको देख के वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है इसके सिर पर, उसको पता भी नहीं चलता। जब उसको रियलाइज़ होता है तो वो थोड़ी शॉक में आ जाती है कि ये इसने क्या कर डाला और उसके बाद में ये बंदे को देख रही होती है और एमसी के लगती है भगवान जी मैं क्या कर रही हूँ और मेरा यहाँ पे जो इंस्टिंक्ट था वो शायद यहाँ पे पिछली लाइफ वाला ही वो एक्टिव हो गया। मैं शायद थोड़ी एमिली ऐसी बनती जा रही हूँ और जिस पर ये कह रहा होता है वेल और यहाँ पे थोड़ा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, बस इसको थोड़ा मज़ा आ रहा होता है और हैंसी बोली ये सब क्या हो रहा है? तभी उसके हाथों में से कुछ एनर्जी निकलने लगती है और इस बंदे को जो यहाँ पे जिसका वेसल होता है वो शायद स्टेबल हो जाता है और हैंसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ अचानक से और तभी अपनी हैंसी बोली थी वैसे आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये ठीक रहेगा कि अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हैं और आप प्लीज़ जाइए खाना-वाना खा के और तभी दिखाया था टीवी के ऊपर यहाँ पे की चल रही होती है खतरनाक न्यूज़ की गिल्ड मेसा का जो यहाँ पे कमाल का हमारा लीडर है उसने तबाही मचा डाली है और अपनी एमसी से नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है? और ये बता रहा था वेल मेरा नाम यहाँ पे मेरा नाम और तभी वो टीवी पे भी इसका नाम बता देते हैं। नाम है यिन वूज़िन तो यहाँ पे ये ही वो गिल्ड मास्टर है और तभी अपनी एमसी जैसे वो न्यूज़ वगैरह सुनती है और एमसी बड़ी गुस्से में आती है और बोलती है वो कुत्ता सड़ा हुआ कुत्ता उसकी तो मैं उसी के चक्कर में ही मेरा घर टूट गया और वो कुत्ता मेरे को मिल गया ना मैं उसको बड़ा ही कुत्ते की मौत मारूँगी और ये तभी उस बात से डर जाता है और क्या लगता है वेल मेरा नाम यहाँ पे आज से घबरा जाता है और अपना नाम कुछ और बता देता है और अपनी एम से वो नाम बताता है जू युनबू और अपनी एम से वो लिखता है अच्छा ठीक है मिस्टर जू युनबू मैं आपका नाम ये रख देती हूँ और ये ठीक रहेगा और ये भी थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि इसको भी पता है अगर इसने सही नाम बताया तो उसके बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और अपनी एम से यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं बाजा बजा डालेगी। उसके बाद में यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।